चल रहा है। हम एम्प्रेस मार्केट भी पहुँचे जहाँ सिंध हुकूमत की रिहेबिलिटेशन सबको नज़र आ रहा था, और जिस तरीके से वहाँ तब्दीली आई है, मेरे ख्याल में सब उसका गवाह है कि क्या एम्प्रेस मार्केट जो है माजी उसका शक्ल क्या था, आज क्या है। और इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद काम करेंगे और वहाँ का रिहेबिलिटेशन मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह ताला, और कराची के अवाम के लिए एक ऐसा शहर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में मुकाबला कर सके। हम जानते हैं कि हमारे पास कम वसाइल है, वफाक हमें अपना हक नहीं देते हैं, लेकिन हम अपना मेहनत से उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ दें। हम कराची के अवाम से अपील करते हैं कि वो भी हमारे साथ दें, हमसे ताबन करें। इंशाल्लाह ताला मिल के हम इस शहर के जो सूरत हाल है बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं। और मुर्तज़ा वहाब साहब ने अब कम टाइम तो रहा है हमारा कराची एडमिनिस्ट्रेटर, और नासिर शाह साहब का लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत किया है। और हमारा मीडिया के दोस्तों एटलीस्ट यहाँ कराची में सड़कों पे घूमते हैं, आप हमारा गवाह हो। आप अपना स्टूडियोज़ को भी समझाए कि ये वो कराची नहीं है जो शायद उनको 10 साल पहले याद आता है। कराची तब्दील हो रहा है, कराची के अवाम मिल के इस पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारा नीयत भी साफ़ है। हम जानते हैं कि हमारा मंजिल क्या है, और हम अपना मेहनत से इन अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। मैं एक और बात पे आपका तवज्जो ले आना चाहता हूँ, और वो जो एक और हमला हमारे अवाम के हक़ रोज़गार पे जो डाका मारा गया है, और 16,000 ख़ानदानों से जो रोज़गार छीना गया है, ये पहली बार नहीं है कि इन्हीं लोगों को बेरोज़गार करवा दिया गया या उनसे अपना पेंशन या फैसिलिटीज़ छीना गया है। माजी में भी मियाँ साहब के दौर में इनके साथ ये हुआ था। फिर पार्लियामान ने एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू इन लोगों को बहाल करवाया था, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां हम उम्मीद रखते हैं कि अदालतों की तरफ आवाम का रोज़गार का हक़ या आवाम का हक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, वहाँ हमारा उम्मीदों के मुताबिक वो फ़ैसला नहीं आया। और मैं अपील करूँगा सिंध हुकूमत से कि वो ताउन करे इन लोगों के साथ, हम इनको लॉयर्स फरहम करें ताकि जब अपील में जाए हम फिर से अपील कर सकते हैं अदालत से कि आपको अवाम का हक़ रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए, ख़ास तौर पे इस वक्त में जहाँ मुआशी सूरत हाल और मुआशी बहरान आपके सामने है। इमरान ख़ान की मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से तारीख़ी बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई वैसा ही चल रहा है। कोई वजह नहीं है कि हमें 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार करके उनके ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो। उसके लिए मैं सिंध हुकूमत से मैंने अपील किया है कि वो अपना लीगल एक्सपर्टीज़ उनको दे दे ताकि हम इस केस में अपील में जा सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये एक दिस इज़ नॉट जस्ट वन एग्ज़ाम्पल, ये एक मुसलसल एक हमला मुसलसल का एक सिलसिला है जहां अवाम का हक़ रोज़गार पे डाका मारा जाता है। चाहे वो हमारा पोर्ट कासिम क्या स्टील मिल का 10,000 ख़ानदान से बंद करवा के उनका रोज़गार छीना गया। फिर हमारा कुछ FIA के ऑफिसर्स थे, उनको बेरोज़गार करवाया गया। तो जगह जगह से ये एहसास हो रहा है कि ये हुकूमत अवाम को रोज़गार देने के बजाय अवाम से रोज़गार छीन रहे हैं। वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, लेकिन जब हुकूमत का मौका मिला तो जिनके पास रोज़गार मौजूद था उनसे भी रोज़गार छीनने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मज़म्मत भी करती है, और हम अपना कोशिश करेंगे कि इन मुतासरीन के साथ हम दें और उनको रोज़गार बहाल करने की कोशिश भी हम करेंगे। चेयरमैन साहब, ये बताएं कि आप एक तरफ शहर के दौरे पर हैं और शहर का दौरा भी कर रहे हैं, भाई हम नहीं कर सकते।
आप चलो आप चलो वकील पूछ लो वकील। चलिए तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरा चेयरमैन साहब देखो हर किसी को चेयरमैन साहब मैं ये कह रहा था एक तरह आप शहर का दौरा कर रहे हैं और उसी शहर में पीडीएम बड़ी जलसा भी कर रही है। अच्छा, पीडीएम क्या ये जलसा सिंध हुकूमत के खिलाफ कर रही है या पीटीआई के खिलाफ कर रही है? वो उनकी मर्जी, जिसके खिलाफ करना चाहे भले करे। अच्छी बात है कि इतने लंबा अरसे बाद पीडीएम ने ये सोचा कि वो सियासी गर्मी करे और एक जलसा रखे, तो उनका हक है। वेलकम भी करते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि मदद करे उनको और पीडीएम का जलसा को कामयाब करवाए। अल्टीमेटली तो हम सब जो है अपोजिशन में है और चाहते हैं कि हुकूमत को मुश्किल वक्त दिया जाए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सियासी रास्ता अमली तौर पे दिखाया था कि हम इस हुकूमत को जमहूरी अंदाज से एक गैर जमहूरी हुकूमत को गिरा सकते हैं। वो उनका हक है कि वो उस रास्ता नहीं अपना रहे हैं, वो अपने जलसे कर रहे हैं और कराची से फिर से शुरू कर रहे हैं, तो वो आए जलसा करे उनका। सो बिस्मिल्लाह। वकील साहब, जहाँ तक मसाइल, तो मसाइल है, आज भी है, कोई इनकार नहीं कर रहे हैं कि मसाइल है, लेकिन साथ साथ कोई ये नहीं इनकार कर सकते हैं कि जितना काम, जितना मेहनत तो जितना साफ नीयत के साथ सिंध हुकूमत और सीएम मुराद अली शाह की टीम कोशिश कर रहे हैं कि वसाइल ना मिलने के बावजूद हम कैसे यहाँ के अवाम का मसाइल हल कर सके, तो उसमें बहुत सा बेहतरी आया है। और मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम अब पीटीआई को भी पहचान चुके हैं, एमक्यूएम को भी पहचान चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देने को तैयार है कि हम मिलके इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर में जो रहते हैं, जो बसते हैं, उन अवाम की तरक्की के लिए मिलजुल के काम करें। जहाँ तक हुकूमत का मुकाबला करने की बात है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से लेकर आज तक हर इशू पे सबसे भरकर और सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है, हुकूमत का अपोजिशन करने में, हुकूमत का मुकाबला करने में और जलसा भी रखते हुए। तो पीडीएम का जलसा बिल्कुल यहाँ हो रहा है, जैसे आप दोनों ने अभी मुझे बताया है, और हम उनको वेलकम करते हैं। आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि हम तनकीद करें। मेरा आपसे सवाल ये है कि जी सर, कराची का सबसे बड़ा मसला इस अर्बन एरियाज का वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। अब आप जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनात किया, आप समझते हैं कि जो माजी का बल्दियाती निज़ाम था उसको अपग्रेड करके उसमें कुछ जो पावर जो है केएमसीज को और जो बल्दियाती नुमाइंदों को देने की जरूरत है? मैं समझता हूँ कि कराची का अवाम के लिए बहुत से मसाइल है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर शायद उनका नंबर 1 प्रायोरिटी ना हो। उनके पास बहुत मसाइल है, हम हर मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। जहाँ तक डेवोल्यूशन का सवाल है, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डेवोल्यूशन में यकीन रखी है और हम फ़ख्र करते हैं कि सिंध में जो बल्दियाती निज़ाम है वो पूरे मुल्क में वाहिद बल्दियाती निज़ाम है जिसने अपना पूरा जमहूरी टर्म मुकम्मल करके अपना तारीख़ रकम किया। और ये एक सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसमें बर्दाश्त है कि ना सिर्फ बल्दियाती निज़ाम जारी रहे, लेकिन हमारा कैपिटल में हमारा मुखालिफों का हुकूमत हो, उनका भी टर्म मुकम्मल हो। तो ये एक सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जहाँ पख्तूनख्वा ने अपना ही बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म कर दिया, जहाँ पंजाब में तौहीन अदालत हो रहा है और बल्दियाती निज़ाम को बहाल नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ कराची पूरा बल्दियाती निज़ाम ने मुकम्मल किया अपना टर्म। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही
ہمارا سینسس کا ایشو اور ہمارا لوکل باڈیز کا لیجسلیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم لوکل باڈی الیکشنز کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے ان لوکل باڈی الیکشنز میں مقابلہ کریں گے. جو آپ نے ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کی ہے اس پر جو ایم کیو ایم کا رد عمل آیا اور دیگر جو ماشاءاللہ شہر میں کئی سالوں تک حکمرانی کرنے والے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ نے قبضہ کیا ہے, آپ قبضہ مافیا آپ کو قرار دیا, تو آپ واقعی قبضہ مافیا ہیں؟ ایک تو یہ بتائیں, دوسرا خان صاحب کے لیے کیا کلمات ادا کریں گے؟ 3 سالہ حکومت ماشاءاللہ زبردست رہی ہے اور بڑی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں, اب تو کہہ رہے ہیں کہ معیشت کو بھی میں نے سیدھا کر دیا. جہاں تک ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی بات ہے, میں ان پہ زیادہ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ جو سیاست کر رہی ہیں یا جو سیاست اپنا رہی ہیں کراچی شہر کے لیے, وہ یہ ہے کہ نہ وہ خود کرنے کو تیار ہے اور نہ وہ کسی اور کو کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. ہم نے یہ پہلے سے پہچانا ہے کہ ان کا نیت صاف نہیں ہے, یہ اس شہر کے عوام کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کوئی ڈراسٹک میجرز اپنا کے اپنے ہی ایڈمنسٹریٹر کیبنٹ لیول کا مقرر کر دیا. مختلف منصوبے لوکل باڈی ڈپارٹمنٹس کو کب سے چلا رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس شہر کے عوام کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے, خان صاحب اور ایم کیو ایم کولیشن گورنمنٹ میں ہیں, انہوں نے مل کے پچھلے 3 سالوں میں اس شہر میں نہ ایک اینٹ لگایا ہے, نہ ایک قطرہ پانی کا اضافہ کیا ہے, نہ ایک میگا واٹ بجلی کا اضافہ کیا ہے. چاہے سندھ حکومت نے, جن کو اتنا وسائل نہیں دیا جا رہا ہے, جن کو اپنا این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا جا رہا ہے, ہم نے اپنے وسائل کے تھرو, پہلی صوبائی حکومت ہے جس نے اپنا ٹرانسمیشن لائن بچا کے کراچی کو 100 میگا واٹ بجلی اپنا وسائل سے پہنچایا. ہم نے این ایف سی نہ ملتے ہوئے, ہمارا ارسا کا حق پہ ڈاکہ مسلسل ڈالا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے ہب سے اور ڈھابجی سے اپنا وسائل سے پانی کا اضافہ بھی کیا ہے. اور آپ نے ہمارے ساتھ آج اس شہر کا دورہ کیا ہے, جگہ جگہ نیا فلائی اوورز, نیا انڈر پاسز اور نیا سڑکوں کا بندوبست کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کم وسائل تو ضرور ہے, مگر ہمارا صاف نیت کے ساتھ, زیادہ محنت کے ساتھ ہم اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ مطالبہ کر رہی ہیں کہ جن کا ذمہ داری ہے, جو وفاقی حکومت نے وعدہ کیا تھا اس شہر کے ساتھ, وہ وعدے کے کیا ہوا, وہ 1 کروڑ نوکریوں کا کیا ہوا, وہ 50 لاکھ گھر کا کیا ہوا, وہ 1000 ارب ڈالر کا کتنے ارب ڈالر کا پیکج, 1100 ارب ڈالر کا پیکج کا کیا ہوا. وہ کراچی کے عوام وفاقی حکومت روپیہ وفاقی حکومت سے پوچھے, ہم اپنے محدود وسائل سے اپنا محنت تو کر رہے ہیں. رانا صاحب کون ہے؟ پارٹی کی حکومت ہے. اچھا, اب گورنمنٹ بھی آپ کی ایڈمنسٹریٹر بھی انرجیٹک ہے, چیف منسٹر بھی اور وزیر بلدیات بھی. الیکشن جب بھی ہو بلدیاتی, آپ کے پاس کراچی شہر, کوئی ٹاؤن, کوئی ڈسٹرکٹ, یا کوئی ایک دوسری ایسی ہوگی جس سے آپ ماڈل طور پیش کر سکیں کہ یہ ہم نے ماڈل بنایا ہے کراچی کے لیے, جہاں تمام بنیادی تو ہم دوسروں کی طرح صرف ایک محدود جگہ چن کے سارے وسائل ادھر استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم پورا کراچی پہ کام کرتے ہیں. جہاں سے ہمیں ووٹ ملتا ہے ہم وہاں بھی کام کرتے ہیں, جہاں سے ہمیں ووٹ تاریخی طور پہ نہیں دیا جاتا تھا وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ہم جا کے کام کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام ہمارے محنت دیکھ رہے ہیں, ہماری کوشش دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جب ان کو ووٹ کا موقع ملے گا وہ ان کو ووٹ ڈالیں گے جو مسلسل ان کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور زراعت تباہ ہے, سندھ حکومت صرف خط لکھ سکتی ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں. دوسرا یہ کہ جو افغان ریفیوجیز آ رہے ہیں ان کے لیے سندھ کے لوگ بہت پریشان ہیں کہ 7 لاکھ لوگ جو کراچی میں آ رہے ہیں ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. سندھ حکومت کو بتایا ہے نہیں بتایا, ان لوگوں کو روکنے کا بھی پلان ہے یا نہیں؟
जहाँ तक पानी के साथ जो नाइंसाफ़ी किया जा रहा है और जिस तरीके से मुसलसल इरसा डाका मार रहा है यहाँ के अवाम के हक़ पे, वो आपके सामने है। और जिस तरीके से चाहे वो सिंध हुकूमत हो, मुराद अली शाह साहब ने 1-2 दिन पहले आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, अवाम को, हुकूमत को कहा था। हमारा स्टैंडिंग कमेटी का नेशनल असम्बली में वाटर का टालपुर साहब है, शायद आज रख रहा है स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग। नाइंसाफ़ी हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो, कश्मीर से लेके कराची तक, हम उनके ख़िलाफ़ लड़ते रहते हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि ये इंसानी हकूक़ की बात है, ये इंसानियत की बात है, ये की सियासी बात नहीं है। जब एक पानी का बहरान है तो उस बहरान को इंसाफ के साथ शेयर करना चाहिए ताकि वफाक को कोई मसला ना हो। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने बार बार ये कोशिश की है कि हर मुतनाज़ा इशू को छेड़ के यहाँ के अवाम को तकलीफ़ पहुँचाए, इसमें भी वही हो रहा है। जो ख़तरा हमें नज़र आ रहा है वो ना सिर्फ यहाँ के अवाम की फसल के लिए है, वो तो पूरा पाकिस्तान की मीशत पे असर फिर होता है। और जो पीने का पानी है, इस शहर का पीने का पानी, उसके लिए भी हमारे लिए ख़तरा है कि जिस तरीके से हमें कम पानी दिया गया है, अब मुसलसल उसका खुदा ना खास्ता असर हमारा कैपिटल पे ना हो। तो हम मुतालबा करते हैं इरसा से कि वो किसी का प्रेशर में ना आए और वो गैर मुतनाज़ा फ़ैसला ले, वो फ़ैसले ले जो बराबरी के साथ हो। जहाँ तक रेफ्यूजीज़ का मामला है, हम समझते हैं कि ये हुकूमत का ज़िम्मेदारी है कि वो हमारा बॉर्डर्स का पुलिसिंग की जाए और हमारा बॉर्डर्स से कोई इन्फ्लक्स इस तरीके से ना हो जो हमने माजी में देखा था। शाह साहब करार दे दिया हमें। नहीं, मैं समझता हूँ कि कायम अली शाह साहब इस सूबा का सबसे लंबा अरसा के लिए हमारा वज़ीर आला भी रहा है, और जो काम कायम अली शाह साहब ने किया है वो आपके सामने है। वो तारीख़ी काम है जो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ था। और जो शुरू में आपको याद होगा जिस तरीके से हम जब हुकूमत में थे, हम MQM भी हमारे साथ थे, दूसरी जमात भी हमारे साथ थे। समझते जो पहले 5 साल थे हम थोड़ा सा महदूद रहे, जहाँ कुछ हमने पावर शेयरिंग किया था, लेकिन उसके बाद हमने पूरा सूबा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया। और जिस तरीके से चाहे वो थरकोल का मंसूबा हो या हमारा गुर्बत का मुकाबला करने के लिए जो SRSO का मंसूबा, बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो शाह साहब ने शुरू किया था और मुराद अली शाह साहब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। जी संजय। पंजाब में इन नून लीगी MPs की पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। और दूसरा सवाल ये है कि MQM जो कराची में माजी में स्टेक होल्डर थी, उनका ये कहना है कि हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिंधु देश वाला सिंध नहीं चाहिए, हमें ये दो मुख्तलिफ सवाल है। जहाँ तक मुस्लिम लीग की बात है, हम ये कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि हम उनके लोग चोरी करें या उनके तरफ जाए और गलत तरीके से किसी को हमारे साथ रखें। हाँ, हम एक सियासी जमात है, हमारे दरवाजे खुले हैं किसी के लिए जो हमारे साथ काम करना चाहेंगे। लेकिन ऐसा नून लीग के लिए आपका एक गलत एनालिसिस है।
जहाँ तक MQM की बात है, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेना और सिंधु देश का नाम लेना एक ही जुमला में, दैट डजंट मेक सेंस. वो तारीखी तौर पे ना सियासी तौर पे हम वफाक परस्त है. हमने वफाक बनाया, हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन दिलवाया और हमारा ये सोच है कि अगर अब हम हर सूबा को ताकतवर बनाएंगे तो पूरा वफाक ताकतवर होगा. और ये छोटे 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 सियासी सोच रखने वाले लोग हैं जो हमें लिसानियत पे की बुनियाद पे लड़वाना चाहते हैं, सूबाइयत पे लड़वाना चाहते हैं. हम समझते हैं कि हाँ हम सब पाकिस्तानी हैं. हम अगर पाकिस्तानी आज है तो वो इसलिए कि सिंध असेंबली ने करारदाद पाकिस्तान पास किया था और हम अपने सूबे के लिए और अपने मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं. आखिरी सवाल इरशाद. पूरी दुनिया में इस वक्त माहौलियात पे काम हो रहा है. आपके जो नए यंग आपने मिनिस्टर रखे जंगलात के, लेकिन अपोजिशन कहती है कि जो अर्बन फॉरेस्ट के जो आपके पौधे थे वो भी जल गए, लियारी एक्सप्रेसवे और अर्बन फॉरेस्ट, लेकिन यहाँ पे जो हरा भरा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे आपका फोकस? देखो मैं एक तो कहूँगा कि जहाँ तक मेरा एक सवाल करे जहाँ तक हमारा मुखालिफ है जिन्होंने अभी तक कुछ काम नहीं किया है और सिर्फ तनकीद जानते हैं, वो पहले मैंने कहा है कि वो सिर्फ वो ना किसी और को कुछ करने किसी और को काम करने दे रहे हैं, ना कुछ खुद करने को तैयार हैं. हमारे पौधे पर तनकीद करने से पहले वो खुद बताए कि इन्होंने कहाँ मैंने पहले भी कहा, ना एक ईंट, ना एक कतरा पानी, ना एक मेगावाट बिजली इस शहर में दिया गया है उस जमात से जिन्होंने हमसे वादा किया. जहाँ तक लियारी रिवर पे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रिवर बेड पे जंगलात बन रहा है. ज़रूर कुछ पौधे जले हुए होंगे लेकिन ज़्यादातर जो है वो उग रहे हैं. यहाँ भी आपके पीछे नज़र आ रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है. तो जब काम होता है, जैसे मुर्तज़ा साहब ने कहा है, काम होता है, पीपल्स पार्टी काम करवाते हैं तो लोग ज़्यादा जलते हैं. थैंक यू सर. मोहम्मद अली जी लेकर मैं समझता हूँ कि PTI हर कोशिश करेंगे कि धांधली के अपनाया जाए और धांधली के थ्रू उनको कहीं और मौका मिले. वरना अगर अवाम पे छोड़ा जाए, अवाम की वोट पे छोड़ा जाए तो हुकूमत को नज़र आ रहा है, उनका शिकस्त नज़र आ रहा है. जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, अगर हमारा रियासत ये चाहती है, अगर हमारा इलेक्शन कमीशन ये चाहता है, अगर हमारा पार्लियामेंट और अदलिया ये चाहता है कि अगला इलेक्शन मुतनाज़ा हो, अगर ये चाहता है, आज से चाहते हैं कि हम अगला इलेक्शंस मुतराज़ा करा दें, तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का कॉन्सेप्ट बना दें. वरना जब आप एक RTS नहीं चला सकते, जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में बिजली नहीं है, आप कैसे हर पोलिंग स्टेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डालेंगे और फिर उम्मीद रखेंगे कि हमारे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, चाहे ग्वादर हो, पेशीन हो, कंबर शिदातकोट हो, जेकबाद हो, कबायली बाजोर एजेंसी हो, वहाँ के अवाम वो कतारों में खड़ा होके आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में जाके वोट डालेंगे. मैं समझता हूँ कि ये एक डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है, धांधली करवाने का तरीक़ेकार है. हाँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कोई एक जमात नहीं करवा सकता है. अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना है तो वो इज्तिमाई तौर पे हो, वो कंसेंसस पे हो, और उसके लिए पीपल्स पार्टी तैयार है. मगर जो एक यकतरफा एक सिलसिला होगा, जो PTI खुद ऐलान करेंगे अपनी तौर पे एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, वो कैसे माना जाए, चाहे वो इलेक्टोरल मशीन हो या कोई और सजेशन हो, वो हम कैसे सीरियसली लेंगे. थैंक यू.